प्लास्टिक का एक जग लिया गया है जो कि आप दिख रहा है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर अंदर दिख रहा है और 2 ट्यूब लगाया गया है, एक एनोड है और एक कैथोड है। 6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है और ये स्विच है, स्विच यहाँ पे आप दिख रहा है, ठीक है। इसको ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, ऑक्सीजन है ऊपर यहाँ, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है और ये ग्रेफाइट रॉड है। जैसे ही हम लोग इसमें करते हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, और यू कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज थंबनेल के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं एंड इसका इक्वेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक ही शॉर्ट वीडियोज़ में आपको सारा चीज़ स्टडी मटेरियल के दौरान आपको पता लग जाएगा। और ये स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाना, वहाँ पे आप जाकर के वेबसाइट पे जाकर के ये चैप्टर आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन में भी दोनों अवेलेबल है साइट पे, ठीक है। और ये रहा मेरा साइट, आप चाहो तो ये सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो MI है ना notes.in करके है, ठीक है, notes.in करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप जा करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे दी न्यू लेक्चर, लेक्चर 1 जो आपका पार्ट 1 है। यहाँ पे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एंड इसका इक्वेशन क्लियर। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। The process in which new substance with new properties, जब कोई प्रोसेस होता है न्यू सबस्टांस है ना विद न्यू प्रॉपर्टीज, एक नया प्रॉपर्टीज बनाता है, पहले की तरह वो प्रॉपर्टीज नहीं रहता है। आर फॉर्म्ड फ्रॉम, वो फॉर्म किया जाता है या तो 1 या मोर सबस्टांसेस से, एक से ज्यादा सबस्टांस से, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई भागीदारी लेता है तो हम उसमें कहते हैं, एक तो होता है ए और प्लस बी मान लो, तो यहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस बन रहा है, जैसे मान लो AB बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, है ना, रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्शन ले रहा है। और यहाँ पे जो बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, AB बना रहा है, जो कि हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दी सबस्टांस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो हम लोग वैसे उस चीज को रिएक्टेंट्स कहते हैं जो रिएक्शन करने में भागीदारी लेता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे H प्लस O2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो आप देखते हैं आपके पास जो बनता है वो बनता है H2O बनता है, ठीक है। तो ये H2O जो है आपका क्या है, एक न्यू प्रॉपर्टीज आपका पानी बन जाता है। ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस ही है ना, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ रिएक्शन करता है तो आप देखेंगे कि ये दोनों मिलकर के एक नया प्रॉपर्टीज बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी, वाटर, H2O, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ लिक्विड उसको पीते हैं, ठीक है। और जो कि हम एक गोल्डन लाइन भी बोलते हैं पानी को लेकर के, है ना, जल ही जीवन है ना, वाटर इज अ लाइफ, लाइफ है, क्लियर। अब देखो इसमें जो इस साइड का जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे दे रखा है। तो दोनों आप चाहें तो आप दोनों को लिख सकते हैं और एज अ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉपी सामने रखिए, लिखिए, नहीं तो शॉर्ट में आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए, ठीक है, और सभी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एक शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको एक चैप्टर में आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। ऐसे ही वीडियो सभी चैप्टर्स के डाले हुए हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। और आप कमेंट्स करके बताओ आप कहाँ से देख रहे हो और कौन से क्लास के बच्चे हो, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे ये है, डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक रिएक्शन हो रहा है ना। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन, सांस लेना, छोड़ना, तो ये भी एक रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का सड़ना, जंग लगना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक डस्ट देता है ना। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग जलाते हैं तो आप देखेंगे Mg को हम लोग कहाँ जलाते हैं, O2 में जलाते हैं, है ना। तो आपको क्या मिलता है, MgO मिलता है ना, MgO मिलता है।
तो आप देख रहे हैं MgO मिलता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है आ जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये सारा एग्जाम्पल्स हैं, तो अब आगे आगे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है, ये टॉपिक है, अब इसको समझेंगे, है ना, टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीज। अब क्या क्या हो रहा है, तो रिएक्शन के दौरान जो इन्वॉल्व होता है वो होता है 4 चीजों पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। अब उसका स्टेट चेंज होना, या कलर चेंज होना, या चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज होना, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें जो चीजें हो रही है उसमें क्या होगा कि उसमें से ये चीजें कुछ ना कुछ तो होगी। अब ये चारों जरूरी नहीं है कि वो साथ में हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चारों साथ में हो, अब ये हो सकता है कि ये किसी में एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, या चारों हो सकता है, या एक हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो एक जरूर वहां पे आपको इन्वॉल्व करेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वेट ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हो, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट किया गया है काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ पाओगे। वर्ड इक्वेशन यहाँ पे देख लो, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक। दूसरा पार्ट है यहाँ पे RHS, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक के साथ, यहाँ पे जिंक और सल्फर डाइऑक्स, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे किया गया, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ किया गया, जो कि एक LHS जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है इस वाले में यहाँ पे राइट साइड दे रखा है, ठीक है, ये राइट साइड है हमारा। तो राइट साइड में आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दो चीजें हमको मिल रही है। तो जिंक जो है सल्फेट के साथ जाकर के इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, इसको हम बोल रहे हैं राइट RHS, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यही चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, किस चीज में लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसको लिख पाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये चीजें जो है आप देख रहे हो, जिंक को हम लोग क्या लिखे हैं, Zn, ठीक है, और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और ZnSO4 के साथ जाकर के रिएक्शन करता है, चूंकि SO4 हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो H2 को हटा करके Zn के साथ जाकर के यहाँ पे रिएक्शन करता है, H2O साइड हो जाता है। तो ये हमारा जो बना, पहला जो बना हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये वाला क्या हो गया बाबू, ये मेरा है प्रोडक्ट, क्लियर। तो दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए, केमिकल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के जरिए से हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व यूजर्स, ठीक है, ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, एंड प्रोडक्ट्स विद अ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी हम लोग शो करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज सॉलिड होगी तो हम वहाँ पे S लिखते हैं, लिक्विड होती है तो हम L लिखते हैं, है ना, इसी तरीके से हर चीज को यहाँ पे लिखा जाता है, तो हर स्टेट को वहाँ पे शो करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, है ना, शुड बी रीड इन, है ना, एज एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है और इसके बीच में एक देख रहे हो आप यहाँ पे एरो है, और ये वाला आपका जो है MgO जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस तरफ वाले को क्या कहते हैं, इस तरफ वाले को रिएक्टेंट्स कहते हैं, इस वाले को भी रिएक्टेंट्स कहते हैं, दोनों को प्लस करके सिंबल में यहाँ पे दिखाया जाता है। इसी तरीके से ये एरो यूज करते हैं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को और राइट साइड वाले पार्ट को सेपरेट करने के लिए। तो जब मेरे पास आता है MgO, तो आप देख रहे हैं MgO का एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, तो ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे MgO, सॉरी, ठीक है, Mg प्लस, ठीक है, और यहाँ पे है O2, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो बन के मिल रहा है MgO मिल रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि Mg प्लस O2, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे Mg 1 है, तो यहाँ पे भी Mg 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ 2 है। तो अब इस हाल में हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 Mg हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको ये भी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इक्वेशन हमारा फुल्ली तरीके से बैलेंस हो जाता है, क्लियर है। तो 2 Mg यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है आपको,
ठीक है, और 2 mg यहाँ पे भी मिल रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपका है, 2 ऑक्सीजन आपके साथ यहाँ पे भी है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, अभी इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक, चलिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझेंगे, जब भी कोई केमिकल में रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो वहां पे मास जो है कभी भी ना तो क्रिएटेड होता है ना तो लॉस होता है, वो जस्ट ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी वन सब्सटेंस टू द अनदर। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स ना तो मैटर क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी, है ना, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना ही क्रिएट होती है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रीमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जब भी आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन में वो रीमेन सेम रहता है, वो बरकरार रहता है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको समझते हैं स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्राई यहाँ पे। ठीक है, हिट एंड ट्राई। तो स्टेप 1 आप देख रहे हो, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हर फार्मूला में आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। Fe प्लस H2O के साथ लोहे को पानी के साथ रिएक्शन करवाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है Fe2। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का केमिकल रिएक्शन दे रखा है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे, स्टेप 2 काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल। ठीक है, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम जब एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो आप देखेंगे एलिमेंट्स यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड में आप देखेंगे Fe का जो है एक है, और यहाँ पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 3 है। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, है ना, यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, Fe का यहाँ पे देखेंगे 1 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तीनों साइड, तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे, आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लगाया गया है, यहाँ पे 4 लगाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये लगा करके इसको बैलेंस किया गया है। यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे 3 Fe ऑलरेडी था। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूना 8। फुट में जो 2 लिखा हुआ है आप देख रहे हो, फुट में जो 2 लिखा हुआ है उस 2 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 है उसको भी लिखेंगे। तो ये कैसे काम करता है इसको समझेंगे। ये एक्चुअली 4 इंटू 2 काम करता है। क्या काम करता है, 4 इंटू 2 काम करता है। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4 इंटू 2 काम करता है, जो कि आप काउंट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो ये 8 हाइड्रोजन है, और इधर भी आप 8 हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे, है ना, 4 दूना 8, तो यहाँ पे आपको भी मिल गया। तो इसी तरीके से अब क्या है, यहाँ पे जो S लगा हुआ है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे S है, यहाँ पे G है, यहाँ पे S है, यहाँ पे G है। तो ये एक्चुअली क्या है, S फॉर सॉलिड, ठीक है, Al फॉर लिक्विड स्टेट और G फॉर गैसियस स्टेट, एंड AQ जब लगाया जाता है तो एक्वस स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। तो ये है तरीका आपका, आपको दिखाने का कि कौन सा इक्वेशन जो है एलिमेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है एंड एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो होता है हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कंबाइंड रिएक्शंस होते हैं। तो कंबाइंड रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट। तो कंबाइंड रिएक्शन किसको बोलते हैं, इसको समझेंगे। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन
टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, कोल जब जलता है कार्बन स्टेट सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्लस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे एक CO2 गैस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन H2 और O2 जब गैस मिलते हैं, दोनों गैस है और बनता है मेरे पास राइट साइड में H2O। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, तो ये आपस में जाकर के बैलेंस हो जाता है। अब देखेंगे तीसरा CaO, आप देख रहे हो ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप CaO और H2O के साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है CaNOH का हॉल्ट वाइज। नीचे जब फुट में रहता है दोनों एलिमेंट पे तो हॉल्ट वाइज बोलते हैं, और ये देखिए AQ लगा हुआ है जिससे आपको समझ में आएगा, पहले हमने बताया था ये एक्वस फॉर्म में होता है। अब CaO क्या है, तो ये क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक क्विक लाइम है, और ये स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम जब OH के साथ होता है। अब दूसरा है, अब इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, इसको समझिए। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब कोई प्रोडक्ट्स बन रहा होता है और वो हीट रिलीज कर रहा होता है, तब ऐसे में हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो दूसरा एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस CH4, जो गंदगी से आती है, नाली वगैरह में जो भी बदबू आपको सूंघने को मिलता है, ठीक है, बदबू, उसको हम लोग बोलते हैं मीथेन CH4, ठीक है। और ऑक्सीजन O2 के साथ जब हम लोग गैस के साथ रिएक्शन प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O पानी भी देता है और हीट भी देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे हम लोग इसको। क्लियर है। दूसरा रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा रिएक्शन, ठीक है, CH6H12O6। ये क्या है भाई, ये एक्वस फॉर्म में होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि एक ग्लूकोज का है। क्या है, एक ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज, जैसे आप कोई भी खाना खाते हैं तो एनर्जी जो आपको मिलती है एक ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है, और आप H2 लेते हैं, सॉरी O2 किसको बोलते हैं, गैस जो ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं तो हमको जो है ये सभी जो है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, H2O हमारा पानी बनता है बॉडी में, और साथ में ही हमें वो ग्लूकोज, वो खाना जो हम लोग खा रहे होते हैं C6H12O6, वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा जो रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलेस, है ना, इन अ कॉल्ड कंपोजिशन रिएक्शन। जैसे अब पहले क्या था, पहले था कि A, है ना, अब प्लस B हो रहा था, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा था, एरो दे करके AB मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोई एक A होगा, ठीक है, और साथ में मुझे 2 एलिमेंट्स और या कंपाउंड्स मिलेंगे, या इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे D लिख दिया मैंने, तो ABCD कुछ भी यहाँ पे और भी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। पहले क्या था, कंबाइंड रिएक्शन था जिसमें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, प्रोडक्ट को तोड़ करके फिर हम लोग एलिमेंट में आ रहे हैं। ये जस्ट अपोजिट है कंबाइंड रिएक्शन का, डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। क्लियर, इसको समझ में आ गया। ओके, थर्मल डीकंपोजिशन क्या है इसको समझेंगे। व्हेन, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब कोई रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन टूटता है और टूटने के दौरान कैरिड करता है, किस चीज को, कैरिड आउट बाय द हीटिंग। जब हीटिंग से होता है, वो हीट होने पे टूट जाता है। जैसे हम लोग पानी को क्या करते हैं, पानी को खौलाते हैं तो पानी भाप बन करके उड़ जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसको समझें, एग्जांपल में दिखा रहा हूं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1, Fe2SO4 आप देख रहे हैं,
जब इसको हीट किया जाता है तो Fe2O3 यहाँ पे अलग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग HSO2 जो कि है सल्फर ऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहाँ पे ग्रीन कलर का ये होता है फेरस सल्फेट, जिसको FeSO4 बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। लैटिन वर्ड में लोहे को फेरस बोला जाता है और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है FeO3 के साथ, जो कि सॉलिड है, रेड ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं लाइम स्टोन के साथ। लाइम स्टोन को हीट किया जाता है तो क्विक लाइम देता है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो ये वाला को मैं आप फिर से दिखा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ये वाले को आप ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, वापस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, है ना, ये वाला अभी हम लोग देख रहे थे, एकदम जस्ट अपोजिट है। क्विक लाइम पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे स्लैग लाइम बाद में लिखा हुआ है। अब इसी स्लैग लाइम को आप देखेंगे, नीचे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, स्लैग लाइम पहले लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे स्लैग लाइम, ठीक है, यहाँ पे जिसको लाइमस्टोन बोल रहे हैं, ये देखो, ठीक है, लाइमस्टोन, और यहाँ क्विक लाइम बाद में लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ है, जिसको हम लोग डीकंपोजिशन, टूटना कहते हैं। अब घटन होना, टूट जाना, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या है बाबू, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, इसको मूव कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा समझ में आए। चलिए, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब वो पहले वाला में क्या था, थर्मिक था, ठीक है ना, जिसमें हीट दे रहे थे, ठीक है, डीकंपोजिशन हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो से पता चलता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई करेंगे, जिसके वजह से वो अपघटन होगा, डीकंपोजिशन हो पाएगा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे H2O, H2O पानी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के साथ यहाँ पे किया गया है। जब टूटता है तो H2 अलग हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हो H2 अलग हो गया, प्लस करके यहाँ पे O2 दिख रहा है। अब यहाँ पे पूरी कहानी को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम को दिखा रहा हूँ, जो आप डायग्राम यहाँ पे बढ़िया से देख पा रहे हो, ठीक है, इस सर्कल के अंदर, ठीक, इस सर्कल में आप डायग्राम देख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक का एक जग लिया गया है, जो कि आप दिख रहा है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर अंदर दिख रहा है, और 2 ट्यूब लगाया गया है, एक एनोड है और एक कैथोड है। 6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है और ये स्विच है, स्विच यहाँ पे आप दिख रहा है, ठीक है। इसको ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। ऑक्सीजन है ऊपर यहाँ, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये ग्रेफाइट रॉड है। जैसे ही हम लोग इसमें करते हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये पूरी कहानी इसमें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाकर के आप, या तो आप यहाँ पे लोगो देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, ठीक है, तो लोगो में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोगो है, इसको आप सर्च करो MI अप टू डेट गूगल पे जाकर के, वहां पे भी आपको फर्स्ट वेबसाइट जो दिखेगा, वहां पे आपको ये PDF मिल जाना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या है बाबू, फोटोलाइटिक, ठीक है, डीकंपोजिशन, व्हेन अ डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन अ प्रेजेंस ऑफ सन, है ना, ठीक है, लाइट, सनलाइट के दौरान जब भी कोई चीज होता है, तब हम उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक, जैसे सनलाइट में खाना बनता है पेड़ के अंदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते थे। यहाँ पे क्या है, फोटोलाइटिक है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, डीकंपोजिशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, AgCl के साथ सनलाइट करते हैं, Ag अलग होता है, Cl2 अलग हो जाता है। अब AgBr के साथ करेंगे सनलाइट, AgBr2 अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको। चलिए आगे मूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एंडोथर्मिक। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अब एंडोथर्मिक जो है, एक्सोथर्मिक क्या था, एंडो का मतलब है अंदर जाना, कहाँ जाना, अंदर, और एक्सो का थर्मिक का मतलब क्या था, बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना। यहाँ पे क्या है, हीट का अंदर होना, ब्रेक करना, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light and electricity to break the reactants are called endothermic। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक।
अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट जो भी चीजें हैं रिक्वायर्ड रिएक्शन के दौरान होता है, ब्रेक करता है रिएक्टेंट्स को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब तीसरा रिएक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, अब इस तीसरा रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तीसरा रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको अब आप देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। Fe सॉलिड है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, और राइट साइड आप देखेंगे FeSO4 हो गया एक्वस फॉर्म, एंड कॉपर सॉलिड जो है वो अलग हो गया। यहाँ पे हुआ क्या कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसके वजह से ये चीजें हो पा रही होती है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe जो आप देख रहे हो यहाँ पे, FeCuSO4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे Fe जो है उठ करके यहाँ से देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से उठ करके, ठीक है, कहाँ आ गया, SO4 में आ गया, और Cu जो है बेचारा वो अलग हो गया, ठीक है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम का सहारा लेते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है, और इस स्टैंड के साथ ये टूल्स, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये थ्रेड है, जिस रस्सी, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, और ये आयरन नेल है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, और इसी तरीके से ये स्टैंड है, ओके। और आप यहाँ देख रहे हैं द आयरन नेल बिकम्स, है ना, ठीक है, यहाँ पे ब्राउनिश इन कलर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ब्लू कलर ऑफ CuSO4। CuSO4 यहाँ पे जो है वो क्या था, यहाँ पे ब्लू था, जैसे ही उसमें आयरन डाला गया, जैसे मतलब यहाँ पे क्या डाला गया, यहाँ पे लोहा डाल दिया गया, ठीक है, फेरस, है ना, आयरन, तो यहाँ पे देखेंगे चेंज डर्टी ग्रीन कलर ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यहाँ पे FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि इसका कलर जो है बहुत ज्यादा ब्राउनिश कलर का, गंदा कलर का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, चलिए, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन अ रिएक्शन in which new compounds are formed by the mutual exchange or loss between two compounds, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है आपका BaCl2 बोरिन क्लोराइड, और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे B जो है यहाँ SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, चला गया, मतलब Cl2 को हटा दिया, ठीक है। अब Cl2 जो है सोडियम आकर के यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, ये वाला यहाँ सोडियम Cl के साथ, और यहाँ जो है ना वेरियस था, यहाँ पे SO4 सल्फेट के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, तो इसका वाला इसमें, ठीक है, और इसका वाला इसमें आ जाता है, तो हमें मिलता है इस तरीके का, जो पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, चलिए। अब पांचवा रिएक्शन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है। तो ऑक्सीडेशन को दो तरीके से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, समझना, थोड़ा सा समझना, ऑक्सीजन का ऐड होना, O2 का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, दूसरा क्या है, तो दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन का बोलने का कि रिमूवल। अब वहां पे ऐड हो रहा था ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल, अपोजिट बोल रहा हूं, रिमूवल, एडिशन नहीं बोल रहा हूं, रिमूवल, तो हाइड्रोजन दूसरा चीज हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टेंस से हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसका एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, दैट इज CO2 बनना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, CuSO बनाना, कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है,
यहाँ पे देख रहे हो, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे हीट होकर के, तो कॉपर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन फर्स्ट में देखेंगे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ए टू सबस्टेंस, एडिशन हो रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे दूसरा रिएक्शन, जो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, इसको देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्टेंस, सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर कॉपर में से यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रिडक्शन। अगर इसको अपोजिट में हम लोग बोले रिडक्शन को, तो दो फेज में हम लोग बोल सकते हैं। पहला तो ये है कि H2 जो है यहाँ पे अगर ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे माइनस होगा, मतलब निकल जाएगा, तो रिडक्शन कहलाएगा। इस पहले केस में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहला रहा था। ठीक है, लेकिन H2 जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे H2 जो है, यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, H2 यहाँ पे निकल रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। चलिए, अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है हमारे रोजमर्रे का जो जिंदगी है उसमें क्या होता है, तो पहला कहानी यहाँ पे देख रहे हैं, क्रोजन का लगना, जंग का लगना। When a metal in exposed and a substance such as moisture, acid, etc. Sometimes layer of hydrates oxide formed in which weakens metal and hence metal said corrode, और वो जंग लग जाता है ना, मॉइस्चर के वजह से, हवा पानी के वजह से। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे काला परत चढ़ना, ज्वेलरी वगैरह में आप देखते होंगे। ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोजन, क्रोजन का ये एक एग्जाम्पल है। क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेट और या पेंटिंग के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे नुकसान होने का, जो इफेक्ट ऑक्सीडेशन का आता है, तो रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, जैसे कोई खाना पीना होता है वो सड़ जाता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, है ना, एक्सपोज टू एयर नोन एज रैंसिडिटी, क्या करता है, एक्सपोज कर देता है। इट लीड्स टू बैड स्मेल, बहुत बुरा महकता है जब कोई खाना पीना सड़ जाता है। एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, खाना का बहुत खराब टेस्ट होना या बहुत खराब बदबू देना उसमें से, दैट इज रैंसिडिटी। क्लियर है। अब मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ रैंसिडिटी क्या है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे तरीका आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं आप, बाय एडिंग द ऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उसको ऐड करना, जैसे सॉल्ट डालना, है ना, सॉल्ट डालना, सॉल्ट डालते हैं हम लोग, ठीक है, अचार में बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से स्वीट, चीनी, शुगर का डालना, है ना, शुगर हम लोग डालते हैं ना, जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कच्चा आम का अंगूड़ा वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा चीनी डाल देना या बहुत ज़्यादा नमक डाल देना, है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल डालना, तो ये प्रिवेंटिंग होता है। अगर ऑयल नहीं रहेगा, नमक नहीं रहेगा अचार में, तो नमक अचार क्या हो जाएगा, भुआ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। आप बिस्किट वगैरह देखे होंगे, तो आप देखे होंगे मम्मी क्या करती है, उसको एक टाइट कंटेनर में रखती है ताकि बिस्किट मसवाए नहीं, है ना, नहीं तो मसवा जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पे रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, आप चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, तो वहाँ पे जो है एयर ना डाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे रेफ्री, है ना, जरेशन, दैट मीन्स फ्रिज के अंदर खाना अगर रखते हैं, पीना रखते हैं, तो वो भी खराब नहीं होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे है आपका क्वेश्चन आंसर जितना भी आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस डेली आपको मिलता रहे, है ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ढेर सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, यहाँ पे, और इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है ना, वेरी शॉर्ट 3 मार्क्स का, और इसमें कुछ आंसर भी दे रखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो, ठीक है। चलो, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे आप देख लो, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, क्लियर है।
चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कुछ हिंट्स भी है और कुछ आंसर भी दे रखा है जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, है ना दे रखा, यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।